मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ, तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो। सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा म्हणता है आपको समझ मिली है, बाकी किसी को ये मालूम ही नहीं है कि ये संगम युग चल रहा है और इसमें हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो उनको कितना समझाना पड़ता है। तो इथपर्यंत येऊन पोहोचलेले की कलयुग चालू आहे, पण आता संगमयुग सुरू झालेलं आहे, परमात्मा आलेला आहे, त्यांच्या बुद्धीमध्ये ते बसत नाही। बाबा म्हणते आप समझदार हो, आपको उनको बहुत समझाना पड़ता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान उवाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहां से आया? बोलो, हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। दुनियावाले, आपले नातेवाईक, आपल्या आसपासचे लोक विचारतात आपल्याला की तुम्ही काय करताय, नेमकं भारताची कोणती सेवा तुमच्याकडून होतीये? आम्ही आमच्या धर्माचं पालन करतो, आम्ही हे करतो ते करतो, तुम्ही काय करताय? तुम्ही भारताची कुठली सेवा करताय? आम्ही जे करतोय तेच तुम्ही करताय। तुम्ही वेगळ्या भक्तीचा वेगळा प्रकार आहे तुमचा, आमचा वेगळा प्रकार आहे, तर तुम्ही काय करताय? तर बाबा म्हणताय त्यांना उत्तर द्या की तुम्ही येऊन बघा, ऐका, समजून घ्या की आम्ही काय करतोय। आम्ही आता रामराज्य बनवायच्या कार्यामध्ये सामील झालेलो आहे। हे रावण राज्य आणि आता हे रामराज्य आम्हाला बनवायचंय, ईश्वराचं कार्य चाललेलं आहे आणि आम्ही त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहे, आम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी झालेलो आहे। हे जी दुनिया झालेली है, ही जंगल है, फॉरेस्ट बन गया है। अब इस फॉरेस्ट को हम गार्डन बना रहे हैं। ही काट्याचं जंगल झालेली ही दुनिया, दुःखाची दुनिया, आणि तिला फुलांचा बगीचा बनवतोय आपण। सुखमय दुनिया, संसार सुखमय बनवतोय। तो बाबा म्हणता है उनको ये बात समझाओ कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात वो पूछते हैं कि इतना, जेव्हा ते बघतात की मधुबनला इतकं मोठं इतकं काही बनलेलं आहे, कुठल्या दुसऱ्या सेंटरला गेले, खूप जास्त त्यांना दिसून येतं की यांच्याकडे तर खूप पैसा आहे, या लोकांकडे कुठून पैसा येतो? तर पैसा आपल्याला सरकारकडून येत नाही, विदेशातून येत नाही,
बाबांकडे कोणताही छापखाना नहीं है, बाबा पाठवत नहीं। तो हम जो बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं, जो इस परिवार में शामिल हो जाते हैं, हम अपना तन मन धन लगा देते हैं और उससे ये कार्य इतना बढ़ता जा रहा है। तर बाबा म्हणतात त्यांना हे उत्तर द्या कि इतना खर्चा कहाँ से आया, हम बीके ही करते, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं उनके खर्चे से ये कार्य चलता है। तर जे सत्य आहे ते सांगायला आपण एकदम स्पष्ट रीतीने आणि बिल्कुल आत्मविश्वासाने आपण ते सांगायचंय। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। स्थापना का कार्य बाबा आकर कराता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सब सिखाता है, सब समझाता है। पैसे लेकर नहीं आता है परमधाम से, पैसा हम बच्चों का इस कार्य में लगता है। हम बच्चों का भी नहीं है, हमारा तो ये सब कुछ बाबा का है, लेकिन निमित्त हम हैं। हम अपने खर्चे से निमित्त बनकर ये कार्य आगे बढ़ाते हैं। कारण सेवा करायची आहे, काही करायचंय, सेंटर बांधायचं, पैसा तो लागतोच, लेकिन ये खर्चा हम किसके लिए कर रहे हैं? बाबा म्हणते अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं है। बाबा म्हणते तुम्ही गुप्तपणे, तुम्ही हे जे काही सहयोग देतो, आपण पैसा लावतो या कार्यामध्ये, तर तुम्ही काय करताय? अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो। हा खर्च नाहीये, फार मोठी जमा आहे जी आपल्या सोबत येणार आहे। श्रीमत पर अपना खर्च कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो। खर्च कैसा कर रहे हैं? श्रीमत पर, जो बाबा ने कहा है उन मर्यादाओं में रहकर, और अपने लिए सतयुगी राजधानी, म्हणजे ती रेकॉर्डिंग आपण करून घेतोय की आपल्याला सतयुगी राजधानी प्राप्त होईल। तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है, सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तर बाबा म्हणताय की तिकडे असं म्हणतात की ती जी सेना आहे त्या सेनेमध्ये काही योद्धे, काही मिलिटरीवाले असे असतात की जे कोणालाच माहिती नाही। पण बाबा म्हणताय असं तर तिकडे काहीच नाहीये, कोणाला माहिती नाही, पण रजिस्टर मध्ये तर नाव असतंच। लेकिन यहां पर हम इस विश्व को बदलने वाले रूहानी सैनिक हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई रजिस्टर बना हुआ नहीं है। म्हणजे तसं रजिस्टर तर बऱ्याचशा सेंटरला ठेवतात, रजिस्टर ठेवतात, कोण कोण भाई बहिणी जुडलेले, कोण कोण रेग्युलर मुरलेले येतात, कोणाची किती धारणा आहे, हे सगळं प्रेझेंटी अब्सेंटी जसं शाळेमध्ये रजिस्टर ठेवलं जातं तसं सेंटरवरती पण ठेवलं जातं। आणि आपल्याला बाबांनी प्रेरणा दिली तर आपण पण ठेवते हजेरी गैरहजेरीचं। पण लोकांच्या हिशोबाने बाबा म्हणताय कि ये ऐसा, उनको पता नहीं कि ये रूहानी सैनिक है, उनको नहीं पता है। उनके सामने थोड़ी लिस्ट है कि ये भगवान की सेना में शामिल हो गए, ये भगवान की सेना है और उसमें ये शामिल हो गए, असं त्यांना माहिती नाही। तर त्या अर्थाने बाबा म्हणताय की तुम्ही खऱ्या अर्थाने गुप्त योद्धे, की आपण इतकं मोठं युद्ध करतोय, मायेशी युद्ध करतोय, आणि आपण आपल्यासाठी राजधानी बनवतोय, स्वर्ग स्थापन करतोय, ये उनको पता नहीं है। तो वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, तुमको कोई हथियार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। त्या मिलिट्री वाले, मिलिट्री म्हणजे बिना हथियारचं सैनिक तर राहतच नाही तिकडे, लेकिन यहाँ पर बाबा म्हणता है तुम्हारी ये जिस्मानी हिंसा की बात नहीं है, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई हथियार हमें नहीं दिए जाते हैं। बाबा के पास किसी भी तरीके की हिंसा को जगह नहीं है। युद्ध करना है माया के साथ, लेकिन गुप्त हथियारों के साथ करना है।
शस्त्रास्त्रांच्या आधाराने आपल्याला मायेला हरवायचं नाहीये. मन बुद्धी मध्ये शस्त्रास्त्र बाबा भरत असतो आणि त्या आधाराने गुप्त रीतीने आपण मायेचा गळा काटत असतो. मायेला परास्त करायचंय, मायेला संपवून टाकायचंय. तो किसी भी तरीके की इसमें जिस्मानी हिंसा नाही, कोणत्याही प्रकारची शारीरिक हिंसा पण नाही आणि मानसिक हिंसा पण नाही. कोणाविषयी इतकीशी सुद्धा चुकीची भावना पण ठेवायची नाहीये. तर कोणाला मारायचं आणि संपवायचा हा विषयच नाही. चुकीची भावना सुद्धा हिंसा है. तो बाबा हमें उससे भी दूर लेकर जाता है. योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो. योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो. कैसे जीतना है अपन? योग बल से, बाबा के साथ कंबाइंड होकर, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़कर. जैसे हमें दादी ने बताया कि योग बल कैसे जमा करना है. एक तो बीज रूप अवस्था, बाबा के साथ में परमधाम में बैठ जाना है. दूसरा फरिश्ता रूप में बाप दादा के साथ. फिर अगर वो नहीं हो रहा है, ये दोन्ही गोष्टी होत नहीं है, तो दादी ने सांगितलं की मनन करो. क्या सुना आज मुरली में, क्या बाबा ने बताया? जो व्यर्थ चल रहा है उसको खत्म करना है तो मनन करो. काय सांगितलं? एखादा पॉइंट पकडायचा मुरलीतला, आजचा नाही आठवला तर कालचा, परवाचा. स्लोगन मध्ये काय सांगितलं, वरदान मध्ये काय सांगितलं, कोणती नवीन गोष्ट बाबांनी सांगितली, कोणती मला प्रेरणा दिली की मी काय करायला पाहिजे, याच्यावरती मनन चिंतन करायचं. आणि अजून चौथी स्टेज की रूह रियान करना है, आत्मा की परमात्मा के साथ बातचीत. तो वो हम निराकार अवस्था में भी कर सकते हैं और बाप दादा के साथ फरिश्ता रूप में भी बातचीत कर सकते हैं. ते पण मायनस होणार नाही मार्क, पण आपली स्थिती बनत जाईल आणि त्या आधाराने आपण योग लावू शकू बाबांची. तो वो जो उसमें से जो शक्ति आएगी, उस योग बल के आधार से हम माया का गला काटते हैं, माया को खत्म कर देते हैं और माया जीत सो जगत जीत बनेंगे. तो योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो. ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो. सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो. याद से शक्ति मिलती है और हम सतो प्रधान बन जाते हैं. तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो. इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में न आए. तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते. गुप्त कोणाला म्हणायचं? जो आहे पण दिसत नाही. तसं आपण पण युद्ध करतोय पण ते दिसत नाही की आपण सैनिक आहे. आणि तसं शिवबाबा पण आहे पण दिसत नाही, तर तो पण गुप्त आहे. तसं तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो. आपण काय प्राप्त करतो ते दिसतं थोडीच, आपल्याला जाणवतं पण दुनियावाल्यांना थोडीच समजणार आहे अजून. तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है. शक्तिशाली कौन होता है? जो पावन है, जिसमें शुद्धता है. वो उससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई भी नहीं है. पवित्रता में सबसे बड़ी शक्ति है. तो आपण पवित्र बनतोय तो शक्तिशाली स्थिति मध्ये पोहोचतोय. अपवित्रता है तो कमजोरी आती जाती है. तुम सतयुग में सब पावन होंगे. सब पावन होंगे, जो पावन होंगे वही सतयुग में होंगे, असं समीकरण आहे ते. सतयुगामध्ये सगळे पावन राहतील, पण पावन राहतील तेच तर सतयुगामध्ये जाणार, इथे जे पावन होतील. उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं. जो सतयुग में आएंगे पहले जन्म में, उनके ही 84 जन्मों की कहानी है. जिसका एक जन्म कट होगा उसकी 84 की कहानी नहीं है, उसकी 83 की हो जाएगी. तो बाबा हमें लक्ष्य ऊंचा ही देते हैं कि तुम्हाला 84 जन्म प्राप्त करायचे, सतयुगाच्या स्टार्टिंगला यायचंय. तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे. बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके. बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके. बऱ्याचशा सम्राटांनी प्रयत्न केला, बऱ्याचशा राजे महाराजांनी प्रयत्न केला की मला सगळं ताब्यात घ्यायचंय, सगळ्या जगावरती राज्य करायचंय, सगळ्या भारतावरती राज्य करायचंय. सिकंदरनी प्रयत्न केला, बऱ्याच जणांनी प्रयत्न केला, पण बाबांनी ये बता दिया कि ड्रामा में नहीं है कि कोई भी अपने ताकत के आधार पर, शारीरिक ताकत के आधार पर, शस्त्रास्त्रों के आधार पर
सैनिकों के आधार पर, अपनी जो ऊपर की मिलिट्री है उस आधार पर कोई भी विश्व पर जीत पा नहीं सकता है. म्हणजे विश्वाचा महाराजा कोणी त्या पद्धतीने नाही बनू शकत. यह है योग बल की बात. विश्वाचा महाराजा बनायचे, योगाद्वारे ताकद केलेले आत्मेच ते करू शकतात. वो लढते हैं, राज्य तुम्हारे हात में आना है. वरची लढाई ते करतील, आपसामध्ये लढतील, तिसरं महायुद्ध होईल, बाबा म्हणताय मेरे बच्चों के हाथ में राज्य आ जाएगा. बाप सर्वशक्तिवान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए. तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो. तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है. यह सबको स्मृति नहीं रहती है. तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है. बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता. कोणी मुरलीला अचानक येऊन बसलं त्याला काही कळणार नाही. ये सारी बातें हम समझदार बच्चों के लिए ही बाबा समझाता है, क्योंकि हमें समझ मिली है सत्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, इस दुनिया का जो चक्र घूमता है वो किस तरीके से घूमता है, हमारी स्थिति क्या है परम धाम में, फिर हम सतयुग में आते. ये सारा स्वदर्शन चक्र हमारी बुद्धि में है, लेकिन नया कोई आए तो उसको समझ में नहीं आएगी ये बातें. पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है. ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम. तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम. हम सब आत्माएं सजनिया और बाबा सबका साजन. जर आत्मिक हिशोबाने निराकार स्थिति मध्ये, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते आए हैं जन्म जन्मांतर. वो आते ही है सर्व की सद्गति करने. तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं. तुमको डबल इंजन मिली है. ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी डबल इंजन हमको मिली है, और दोनों, और अब तो अव्यक्त बाबा अव्यक्त होने के बाद दोनों मिलकर हमें सजा रहे बहुत अच्छी रीति से. कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ. तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात नहीं. तो ये भक्ति मार्ग की जो बातें हैं, बाबा म्हणता है इसमें कोई बजाना गाना कुछ नहीं है. हम गीत भी गाते हैं तो वो योग युक्त गीत होते हैं. आणि काहीतरी भजन कोणीतरी लिहिलेलं आहे आणि आपण गात चाललेलो आहे, ऐसे नहीं. हम जब दूसरे ने बनाया हुआ बाबा का गीत भी सुनते हैं तो हमारी मन की तारे बाबा से जुड़ जाती है. हम भावना में आकर, भावना के आधार से और अपनी समझ के आधार से उस गीत को गाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग जैसा नहीं है. चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो. सेवेची प्रेरणा बाबा देत असतो. चलते फिरते बाप को याद करते रहो. हम कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हम ते व्यायाम करतोय, आपण चालतोय, आपण चालण्याचा व्यायाम करतोय, आपण प्राणायाम करतोय, काही करतोय आपण, तर बिलकुल बाबांशी कनेक्शन पाहिजे. शरीरासोबत आत्म्याचं पण कल्याण आपल्याला करायचं आहे. और जो भी रास्ते से मिले फिर उनको भी रास्ता बताते रहो. भले ही आपण वाणीद्वारे नहीं करू शकणार, तर अपन कमीत कमी वाइब्रेशन द्यायचे कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, इसका भी कल्याण हो जाए. ये आत्मा है, मेरा भाई है, हम परम धाम में साथ रहते थे, हम एक परिवार के हैं, ये भी परिवार में आ जाए. ही भावना तर ठेवू शकतो आपण. आणि बोलण्यातून ज्या वेळेला वेळ काळ परिस्थिती बघून आपण डायरेक्ट संदेश वाणीद्वारे पण देऊ शकतो. बाप कहते हैं मेरे या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है. आणि जास्त करून कोणाला संदेश द्यायचा आहे, कोणाला बाबांचं बनवू शकतो आपण सहज रीतीने. जे लक्ष्मी नारायणचे भक्त आहे, जे राधे कृष्णचे भक्त आहे आणि जे शिवबाबांचे भक्त आहे, त्यांना बाबा म्हणतात हे दान द्या, क्योंकि वो तलाश कर रहे हैं सत्य की, और उनको जल्दी से समझ में आ जाएगी ये बातें. इसलिए भक्तों को, मेरे भक्तों को, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के भक्तों को ये ज्ञान दो. हे ज्ञान पण असं वेस्ट नका घालवू, कोणालाही देत नका फिरू. एक बघा त्याची क्वालिटी, त्याची स्थिती, त्याची ऐकण्याची क्षमता. पात्र को ही दान दिया जाता है,
पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते. भक्ती मार्गामध्ये बाबा म्हणते पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते. बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो. रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का. यह संगम है कलियुग और सतयुग का. संगम म्हणजे या युगातून त्या युगामध्ये. तर तसं रावण आला त्यावेळेला पण बाबा म्हणताय त्रेता आणि द्वापरचा संगम झाला. त्रेतामधून द्वापर मध्ये आले, म्हणजे मधला थोडासा काळ तर असेल तो. लेकिन ये जो संगम युग है ये कलयुग से डायरेक्ट सतयुग बनने वाला है. ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर समझानी है. मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो. जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है. महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था. समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है. दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है. आधा कल्प से सोए पड़े हैं. बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो. तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी. आत्मा ही पावन और पतित बनती है. आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले. अभी तो मिल न सके. पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से. पावन तो सबको बनना है. पवित्र बनल्याशिवाय तर परमधाम मध्ये कोणी जाऊ शकत नाही, आणि परमधाम मध्ये सगळ्यांना बाबांना तर घेऊन जायचंच. तो बाबा म्हणताय कोई योग बल से पावन बनता है, और जिसने योग बल से पवित्रता को धारण नहीं किया सहज रास्ते से, उसको सजाएं खानी पड़ती है. और सजा दिलाकर मैं उसको पावन बनाकर फिर परमधाम लेकर जाऊंगा. तो आपल्याला ते सजांपासून मुक्त व्हायचंय. इसलिए योग बल को बढ़ाना है, बाबा से कनेक्शन बढ़ाना है, बाबा से कांटेक्ट बढ़ाना है. और जितना हमने जैसे रविवार की मुरली में सुना, वैराग्य वृत्ति को धारण करना है. जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है वो रहने वाला नहीं है. मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जमीन, कुछ नहीं रहने वाला है. सब छोड़कर जाना एक दिन. तर जेव्हा आपल्यामध्ये वैराग्य वृत्ती येईल तेव्हाच मग आपण चांगल्या प्रकारे योग लावू शकू बाबांशी. तेव्हा तो खरा संबंध बाबांशी. और फिर हम सजाओं से छूट जाएंगे, सजाओं से मुक्ति हो जाएगी. हम बाबा की याद में ही अपने हिसाब किताब चुकतू कर लेंगे. तो मेहनत है याद के यात्रा की. बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं. कहां भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ. कहां भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ. वेस्ट नाही घालवायचंय कोणताच वेळ. कुठेही गेलो आपण बाबांची आठवण, बाबांना सोबत ठेवायचंय, बाबांच्या छत्रछायेमध्ये राहायचंय, बाबांच्या किरणामध्ये राहायचंय. दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं. त्यांच्या कल्पनेमध्ये पण नाहीये की स्वतः येऊन परमेश्वर शिकवेल. लेकिन हम तो उससे पढ़ रहे रोज. मुरली, बाबा की मुरली हमें बहुत सुंदर पढ़ाई बाबा स्वयं पढ़ाते हैं. यहां तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए. हम ऊंच से ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं. भगवान पढ़ाते हैं, ये बहुत सुंदर बात हमारे जीवन में हो गई है. और पढ़ाते किस लिए है? ऊंच ते ऊंच जाने के लिए. सर्वश्रेष्ठ, दुनियेमध्ये सर्वश्रेष्ठ बनण्यासाठी बाबा हे सगळे गोष्टी आपल्याला शिकवतोय. और जिनको ऊंचा जाना है उन्होंने ये पढ़ाई बहुत अच्छी रीति से पढ़नी चाहिए. बाबांनी डायरेक्ट त्या मागच्या आठवड्यामध्ये बाबांनी सांगितलं होतं कि अगर बहुत ज्यादा भाग्य नहीं बनाना है, बहुत ऊंचा नहीं जाना है, अलबेले हो गए हो तो सो जाना आराम से, ठीक है, त्रेता में आ जाना. फिर त्रेता में आ जाना. तो अगर हमें सतयुग में जाना है तो हमें अलबेलेपन को त्यागना पड़ेगा. बहुत अच्छा बाबा का पक्का विद्यार्थी, सच्चा विद्यार्थी बनकर अपने लिए अपना भाग्य हमें तैयार करना है, बनाना है. कितना फ्राक दिल होना चाहिए. बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना. बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा. मैंने बाबा को दिया यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए. बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई. तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो.
बाबा तो दाता आहे ना. बाबा म्हणतात तुमचं माझ्यावरती कर्ज आहे. जे काही तुम्ही देताय, जे काही तुम्ही ईश्वरीय सेवेमध्ये लावताय, बाबा म्हणतात हे माझ्यावरती कर्ज आहे. माझ्यासाठी काहीच नाही देते तुम्ही. बाबांना कशाचीच गरज नाहीये, एक पैशाची गरज नाहीये बाबांना. पण तरी सुद्धा बाबा म्हणतात ये मुझ पर कर्ज है. जो तुम करते हो, जो अपना धन लगाते हो, ये मुझ पर कर्ज है तुम्हारा. क्योंकि भगवान अपने बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहा है और उसमें हम अपना धन लगा रहे हैं. तो वो हिसाब बाबा के साथ हमारा रहता है. तो जो हम बाबा को देते, ईश्वर अर्थ जो देते हैं, जो भक्ति मार्ग में करते हैं, एक जन्म में किया, दूसरे जन्म में उसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता था. ईश्वर के नाम पर किया, पता नहीं ईश्वर कौन है, लेकिन यहाँ पर तो हम डायरेक्ट जो कुछ भी करते हैं, आपण भंडारीमध्ये टाकतो, सेंटरवरती देतो किंवा मधुबनला देतो, क्लियर बुद्धी में रहता है मुझे बाबा ने निमित्त बनाया और मेरे द्वारा ये सेवा बाबा करा रहा है. आणि गुप्त त्याच्यामध्ये हे आहे की हिशोब बाबांशी, हिशोब आपला बाबांशी. बाबा म्हणतात तुमचं माझ्यावरती कर्ज आहे. हे तुम्ही जे देताय हे माझ्यावरती कर्ज आहे. और उसको चुकाता है. वो इतना श्रेष्ठ, इतना ऐसा कर्जदार है कि हमें जो हिसाब देगा, बैच सहित जो रिटर्न देगा, उसका त्याची जी टक्केवारी लावण्याची पद्धत आहे ती खूप जास्त लिमिटच्या बाहेर आहे. की ती पद्मापदम पटीने तो आपल्याला देत असतो. आपण जे लावतो ते काहीच नाहीये, त्याच्या पद्मापदम पटीने तो व्याजासहित आपल्याला रिटर्न देत असतो. तो 21 जन्मासाठी आपल्याला भरपूर करून टाकतो. तो इसलिए बाबा म्हणते ये ख्याल कभी भी नहीं, हे खूप मोठं पाप होईल. मैंने बाबा को दिया, मी बाबाला दिलं. खूप मोठं हा संकल्प पण नाही आला पाहिजे, क्योंकि बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, हम अपने लिए दे रहे हैं. आणि मग कोणाकोणाला अहंकार पण येऊन जातो, मी इतकं केलं आणि माझं तर नाव नाहीये, माझं तर मान नाही. आणि ज्याच्या मनामध्ये तो विषय आला, त्याचं त्याने जो काही पुरुषार्थ केला, जे काही दिलं ते झिरो होऊन जातं, त्याचं रिटर्न त्याला मिळणार नाही. तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो. सुदाम्याची जी कहानी ती आपली कहानी है. राजाए रॉयल होते हैं. पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वो कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे. तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे. बाबा म्हणते मी नाही स्वीकारत. इथले राजे सुद्धा आपल्या हातामध्ये घेत नाही. कोणी काही भेटवस्तू दिली तर ते त्यांच्या मंत्र्याकडे, सेक्रेटरीकडे देतात. आणि इथं पण आपण बघतो की कोणी आमदाराचा सत्कार केला तो हातात घेऊन नाही फिरत ती शाल किंवा माळ, त्याच्यात जे असतात सोबत त्यांना देऊन टाकत असतो. तो ऐसी ही बाबा तो भगवान है, सबसे ऊंचा है, तो वो कैसे लेगा. मतलब बाबा स्वीकार नहीं करता है, बाबा बच्चों के लिए सेवा में लगा देता है. यह बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे. तो मैंने दिया यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए. हमेशा समझो हम तो लेते हैं. कैसे लेते हैं. बाबा म्हणता है वहां तुम पद्मा पदम पति बनेंगे, वहां सब मिलने वाला है. तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो. बहुत बच्चे फ्रागदिल भी है. फ्रागदिल म्हणजे खूप मोठ्या मनाने बाबांच्या कार्यामध्ये सहयोग देत असतात. तो कोई मनहूस कंजूस भी है, समझते ही नहीं है कि पद्मा पदमपती हम बनते हैं. बाबांच्या कार्यामध्ये कंजूसी नाही. आपला परिवार सांभाळून आपल्याला जे काही सेवा करता येईल ती सेवा करायची, कंजूसी नाही करायची त्याच्यामध्ये. पद्मा पदमपति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं. जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं. जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं. जेव्हा बाबा इथं नाहीये, आपण भक्ती मार्गामध्ये त्याच्या नावावरती करतो तर थोडंसं भेटून जातं अल्पकाळासाठी. पण इथं आज तो हाजीर आहे आणि आपण त्याचे बच्चे म्हणून परिवारामध्ये आपण काही सहयोग देतोय, तर 21 जन्मासाठी संपूर्ण प्राप्ती आहे सगळ्या प्रकारची. यह गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर है. देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी यह मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं. बाप जाने और ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते हैं, बिल्कुल साधारण. तो बाबा मतलब कौन क्या देते हैं, किसने इतना ये दिया, किसने इतना सेंटर बनाया, इतना मधुबन में इतना सब कुछ हो रहा है. बाबा मतलब मैं जानता हूं, ब्रह्मा जानता है. बच्चे यहां से बाहर निकलते हैं तो वो नशा
गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है। तेरा बाबा सावधान करत असतो कि जब हम बाबा की बातें सुन रहे तब माया कुछ नहीं करती, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो वो दुनिया की बातें हमें हरा देती है, माया हमें हरा देती है. तर सावधान करूनच आपण इथून निघायचे बाबांची मुरली ऐकून. माया बेमुख कर देती है. शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो. अंदर अतः खुशी होनी चाहिए. वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे. भक्ती मार्गामध्ये खूप वायदे केले आपण त्याच्याशी. आप आ जाओ हम आपके बनकर रहेंगे. तो बाबा म्हणते वो दिन आ गया है आज. भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुशनसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए. परंतु माया खुशी गवा देती है. परमेश्वराने आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे. किती मोठा आनंद पाहिजे. या जे सगळे दुःख या आनंदामध्ये संपून जायला पाहिजे, जळून खाक व्हायला पाहिजे की भगवान परमेश्वर सर्वशक्तिवान जो सगळ्यात मोठा आहे, जो देवांचा देव आहे, त्यांनी आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे. तो कितनी खुशी रहनी चाहिए. खुशी गायब का होते? माया खुशी गंवा देती है. माया क्या है? हमारी कमजोरी. काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े और उसके बाल बच्चे, ये माया हमारी खुशी गंवा देती है. तो इस माया को हमें दूर ही रखना है और जब वो प्रकट हो जाए, सामने दिखाई दे, उसको खाक कर देना है. अपनी ज्वालाग्राही दृष्टि, ज्वालारूप दृष्टि दिखानी है और माया कमजोरी को खत्म कर देना है. तो हमारी खुशी गायब होगी ही नहीं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं. अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है. हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है. देह को नहीं देखना है. भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है. हमने भगवान से सौदा कर लिया और भगवान इतना निरहंकारी है, वो कहता है मैं बच्चों का कर्जदार हूं. किती रिटर्न मध्ये काय काय नाही देणार तो आपल्याला. हमारा सब कुछ बाबा का, तो बाबा का सब कुछ हमारा है. तो बाबा म्हणते अभी बुद्धि को भटकाओ नहीं, अभी जितना जमा कर सकते हो उतना जमा कर लो साथ में लेकर जाने के लिए. यहाँ का कुछ साथ नहीं आने वाला है. वारंवार अपन स्वतःला ही जाणीव करून दिली पाहिजे. साथ में क्या लेकर जाना है उसकी तैयारी, उसकी पैकिंग करनी है. वरदान. इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव. इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है. एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध. इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है. तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है. ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो. इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो. बाबा म्हणतात तुमच्याकडे दोन संबंध आहे. एक डायरेक्ट ईश्वराशी सगळ्या प्रकारचे संबंध आणि ईश्वरीय परिवार आपल्याला भेटलेला आहे. तर या दोन संबंधामध्ये खूप मोठी शक्ती आहे. ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार खूप शक्तिशाली परिवार है. अपन सत्युगामध्ये एकत्र राहिलेलो आहे. तो इन दोनों संबंधों में बहुत शक्ति है. तो ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ती संपन्न वरदानी आत्माएं हो. म्हणजे असं अलौकिक जीवन प्राप्त झालेलं आहे. शक्ती संपन्न आणि वरदानी तुम्ही आत्मे. आणि म्हणून अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो. अर्जी, तक्रार, इच्छा, अपेक्षा, हे झालं पाहिजे, असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे, तसंच झालं पाहिजे, असंच झालं पाहिजे, ये अर्जिया नहीं. राजी रहने वाले. ड्रामा के राज को समझकर और कल्याणकारी बाप का हाथ हमने पकड़ा है. कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, कुछ गलत होने वाला नहीं हमारे साथ. इसमें हमें अपनी स्थिति को अच्छा बनाकर रखना है, राजी रहना है. तो नाराज नहीं, अर्जी बंद और राजी रहना है.
स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंद में प्लेन स्थिती बनाते चलो. कोणताही प्लॅन आपल्याला इथं परिवारासाठी काही करायचंय त्यामध्ये पण प्लॅन आपण करत असतो आणि सेवेसाठी पण प्लॅन करत असतो. तर बाबा म्हणताय कसा प्लॅनचा विचार कसा करायचा आहे, विधेय शरीर भानामध्ये प्लॅन केला तर काही ना काही गडबड होणार. असं करायचं तसं करायचं, पण भान शरीराचं आहे. शारीरिक बघतोय आपण स्वतःला फक्त परिवारापुरतं हदमध्ये राहून बघतोय तर त्याच्यामध्ये गडबड होईल. पण बाबा म्हणताय प्लॅन बनवायचा आहे विदेही साक्षी बनून, साक्षी स्थितीमध्ये राहून. इसमें किसका सबका कल्याण है, कैसे होगा, कैसे कल्याण कर सकता हूं मैं इसके द्वारा, इस बात के द्वारा, सेवा में भी और घर परिवार के बारे में भी. साक्षी होकर सोचना है, विधेयी होकर सोचना है, मैं आत्मा में न्यारा हूं. इस हिसाब से बाबा से कांटेक्ट में रहकर कनेक्शन जोड़कर सोचना है. और सेकंड में प्लेन स्थिति, प्लेन सोचना है और फिर बाबा पर सौंप देना है. फिर बाबा टचिंग देगा क्या करना है क्या नहीं करना है. प्लेन होऊन जायचंय बिलकुल, काहीच ठेवायचं ऐसे होना चाहिए वैसे काहीच नाही ठेवायचं मनामध्ये. प्लान सोचना है साक्षी स्थिति में न्यारा होकर और प्लेन हो जाना है. फिर बाबा टचिंग देगा क्या सही है. अच्छा, ओम शांति.